2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर कार्यालय मुख्य अभियंता नलकूप पूर्व अयोध्या कार्यालय प्रांगण में विभाग के मुख्य अभियंता इंजीनियर शिव प्रसाद मौर्य ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों ने गांधी जी और शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित किया और अपने संबोधन में सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने गांधी जी और शास्त्री जी द्वारा दिखाए गए अच्छे रास्तों पर चलकर राष्ट्र निर्माण का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर बोलते हुए विभाग के अधिशासी अभियंता इंजीनियर ज्ञानेंद्र मणि त्रिपाठी और अभियंता प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो रास्ते दिखाए हैं उन पर चलकर आज हम भारतवासियों को देश को उन्नति और तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए हर संभव काम करना होगा। इस मौके पर विभाग के प्रशासनिक अधिकारी राकेश यादव, वरिष्ठ लिपिक धीरेन्द्र प्रताप, वरिष्ठ लिपिक जितेंद्र कुमार, ड्राफ्टमैन रमाकांत के अलावा बड़ी संख्या में विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हमारे देश के दो महान विभूतियों गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस के अवसर पर, जयंती पर मैं समस्त अपने कर्मचारी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनके आदर्शों पर चलने का आह्वान भी करता हूं। इनके आदर्शों पर चलते हुए हम राजकीय कर्मचारी के रूप में अपने दायित्वों का सही निर्वहन करके कृषि के एक महत्वपूर्ण निवेश सिंचाई सुविधाओं को किसानों को देने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। सर, क्या क्या कार्यक्रम माल्यार्पण किए हम लोग जी और सभी कर्मचारी इनको श्रद्धांजलि दिए हैं जी। और इसके पहले ध्वजारोहण के बाद इसके बाद हम लोग सफाई अभियान में ही पीछे कुछ काफ़ी रखे हुए हैं, कुछ फर्नीचर कूड़े वगैरह हैं, उसको भी साफ करेंगे। और सभी हमारे यहाँ के जितने कर्मचारी थे सभी लोगों ने जो है यहाँ पर कुछ न कुछ गांधी जी और शास्त्री जी के बारे में बताया है। धन्यवाद सर। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और सबसे पहले मैं इस शुभ आगमन पर समस्त कर्मचारियों और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, गांधी जयंती और शास्त्री जयंती ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इन दोनों महापुरुषों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई और सत्य अहिंसा के बल पर अपने देश को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त कराई। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कमाल ही इसको कहा जाएगा कि पूरी दुनिया में अंग्रेज़, उन दिनों अंग्रेज़ों की सरकार त्राहि त्राहि मचाई हुई थी, जिसे महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर अपने देश को अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त कराई। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री जी अपने देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद सन 1964 ईस्वी में ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने
और वो दौर था जब पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ था, त्राही त्राही मची हुई थी। अन्न इतने कम उत्पादन हो रहा था कि यहाँ खाद्यान्न की समस्या हो गई थी, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। और उसी समय भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध छिड़ा हुआ था। तो उधर सेना का खर्च और इधर अपने देशवासियों के भूख का दर्द, ये सभी समस्याओं से जूझते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देशवासियों को एक दिन का उपवास रखने के लिए आह्वान किया, जिससे हमारे देश में खाद्यान्न समस्या उत्पन्न ना होने पाए। और पूरे देशवासियों ने इसका अनुसरण किया, जिसके कारण पूरे दुनिया का महाशक्ति अमेरिका को झुकना पड़ गया और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध चल रहा था उसमें पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े और हमारे देश को विजय हासिल हुई। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान, इन्होंने उस समय ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये देश के लिए, जो देश की रक्षा करते हैं सीमा पर, उनका पूरे देश के लिए महान सम्मान है। और जो अन्नदाता जिसको कहा जाता है वो हैं किसान। तो इसीलिए जवान और किसान का विशेष महत्व दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और ये हम भी इसको मानते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये दोनों शब्द बहुत गरिमामय है। किसान पूरे देश को, पूरे संसार को अन्न का उत्पादन करके सबको अन्न देता है। साथियों, आज इस शुभ अवसर पर हमारे तमाम कर्मचारीगण, अधिकारीगण बहुत प्रकार की ऐतिहासिक तथ्यों को प्रकट किए, जो बहुत ही गरिमामय था। मैं एक बार फिर से प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, अवर अभियंता, लिफ्ट सिंचाई खंड, गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के शुभ आगमन पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।